नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। ड्रीम टेक एजुकेशन पे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एटम क्या होता है, इसके कितने पार्टिकल्स होते हैं, और हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके, एनोड रे एक्सपेरिमेंट की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एनोड रे। एनोड रे के बारे में पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या जाने सर, ये जो एनोड रे है इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया? गोल्डस्टीन। कब? 1886 में। ठीक, 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा ये रिसर्च किया गया है ना। अब देखिए इसमें किया क्या गया। जब हम लोग कैथोड रे को पढ़ रहे थे, है ना, जब कैथोड रे को पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैं कुछ बात पर आपको ध्यान आकर्षित किया था। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, है ना। और मैं आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। बहुत आपका मैं बहुत सीरियसली रूप से सिलेबस पर काम कर रहा हूँ। आपका काम है वीडियो देखना और अपने सिलेबस को पूरा करना। हमारा एग्जाम हालांकि लॉकडाउन के कारण कुछ समय हमारा ऐसे ही बर्बाद चला गया है, तो मेरा उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होंगे। स्कूल खुल गया, स्कूल जा रहे होंगे, है ना। और मैं आपका सिलेबस पूरा करता रहूंगा, है ना। एग्जाम के पहले हमारा टोटल सिलेबस पूरा हो जाएगा, इस पर कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो डालते जाऊंगा, आप देखते जाइए, इसका नोट्स बनाते जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं आज एनोड रे को। क्या है एनोड रे? एनोड रे, जब पहले तो आप कैथोड रे को समझ गए थे। कैथोड रे को जब समझे थे तो क्या क्या हमने देखा था सर? सबसे पहले लिए थे डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, यहाँ पे भी डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। सब वही कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ भी प्रेशर बहुत कम रखेंगे, यहाँ पर भी प्रेशर बहुत कम होगा, एयर प्रेशर बहुत कम होगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर को वैक्यूम बना के रखेंगे। ये सब चीजें हमने बात कर ली थी। अब अगर बात करते हैं कि इस बार हम लोग सिर्फ एक ही नया किए हैं, है ना, कि जो कैथोड पोल था उस समय, है ना, उस समय कैथोड को हम लोग प्लेन रखे थे। ठीक, अभी क्या किए हैं, कैथोड को प्लेन नहीं रख करके उसमें छोटा छोटा छेद छोड़ दिए हैं, है ना। ये देखिए छेद है, ये देखिए छेद है ना, इस तरीके का होल्स छोड़ दिए थे। अब इसके बाद क्या दिखता है वो देखिए। कैथोड रे जैसे बन रहा था वैसे ही बन रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैथोड रे के बाद में कुछ रे हमको चमकता हुआ दिखता है। चूंकि ये रे एनोड से बन के इस होल को पार करके इधर दिख रहा है, इसीलिए इस रे का नाम हमने रखा एनोड रे। ठीक, इसका क्या नाम रखे? एनोड रे। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। तो पहला तो चेंज ये किए थे सर कि कैथोड रे को जाली नुमा रखे थे। अब और क्या किए थे, एक चीज और किए थे कि कैथोड रे को थोड़ा सा इसमें अंदर तक डाले थे। जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें कैथोड रे को थोड़ा सा अंदर तक डाले थे, है ना। अब चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके चार्ज वगैरह को समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आप इसके चार्ज को समझना चाहते हैं तो चार्ज को समझने के लिए सबसे इजी चीज है ना, और वो क्या है कि जो हमें E और E/m दो रेशियो लेना होता है। एक तो होता है E और एक होता है E/m। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि E और E/m क्या होता है। E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और E/m का रेशियो होता है 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। ठीक, अब इसका अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E/m, है ना। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे E का वैल्यू क्या है? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 बाई कितना देंगे सर? 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। और ये भी देखो कूलम में, तो कूलम कूलम कैंसिल हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, 1.60
इंटू 10⁻⁻19 तो देते ही थे, नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा तो वो माइनस का 4 हो जाएगा, बाई कितना बचेगा 9.58। अब कितना हो गया 1.60 इंटू 10⁻, माइनस माइनस प्लस का काम करेंगे यानी कि माइनस का 23, और बाई कितना हो जाएगा 9.58। जब इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो कितना वैल्यू आएगा 1.673 इंटू 10⁻, माइनस का 24 ग्राम। ये होता है मास किसका, प्रोटॉन का। और ये जो मास आप कैलकुलेट किए हैं ये एब्सोल्यूट मास है। अगर रिलेटिव मास की बात करते हैं, है ना, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या करेंगे सर, कितना होता है 1840 U। ठीक, इतना टाइम्स होता है किसका, तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1 U का 1814 टाइम्स होता है, 40 टाइम्स होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इसी को हम लोग। तो देखो ये सब वैल्यू हम लोग पुट किए हैं, और जब ये वैल्यू पुट किए है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा निकल के आया कितना 1.673 इंटू 10⁻24, है ना। ये देखो मास हो गया किसका, प्रोटॉन का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की खोज बड़ा ही लाजवाब है ना। न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ सर, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ लाइटर एलिमेंट है ना, लाइटर एलिमेंट है। और ये जो लाइटर एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं सर, तो वो हमारा 3 है। एक तो बेरिलियम है ना, बेरिलियम है। उसके बाद क्या देखेंगे, तो इसी बेरिलियम का एक रॉड लेते हैं इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे एक अल्फा रे प्रोड्यूसर लेते हैं, है ना, अल्फा सोर्स। ठीक, और इससे इसमें बम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो देखते हैं क्या कि इधर एक पेनिट्रिएटिंग यानी कि चमकीला एक चीज निकलता है जिसको कि हम लोग आगे चल के न्यूट्रॉन बोले। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या देखें हम लोग कि 1932 में जेम्स चैडविक नाम का एक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, बम्बार्डमेंट करवाया लाइटर एलिमेंट, किसमें, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। इस तीनों को लाइटर एलिमेंट के अंदर में रखा जाता है, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ठीक, जब अल्फा पार्टिकल से इस पर बम्बार्डमेंट करवाता है सर, तो क्या रिलीज होता है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। इसी रेडिएशन का नाम इन्होंने रखा क्या, न्यूट्रॉन। ठीक, जिसका रिलेटिव मास होता है 1 U। ठीक, बस इतना ही है। इससे ही क्या हुआ, न्यूट्रॉन की खोज हुई। देखिए ये बेरिलियम का रॉड है ना, ये बेरिलियम का रॉड है, ये आपका अल्फा पार्टिकल सोर्स है। देखिए यहां से अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया जा रहा है इस पर, तो क्या होता है कि ये जो निकलते हैं, है ना, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूट्रॉन। ठीक, अब इस न्यूट्रॉन के बाद हम लोग क्या क्या चीजें समझेंगे, तो देखो सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन उसके पहले एक हम लोग समरी कर लेते हैं। समरी करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पे रखेंगे पार्टिकल्स को, है ना, ये आपका पार्टिकल्स है। दूसरा क्या है, सिंबल। ठीक, तीसरा क्या है सर, मास। चौथा क्या है, चार्ज। देखो सबसे पहला हम लोग लेते हैं किसका बात, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की जब बात करते हैं, इसका सिंबल क्या होगा सर, तो P पॉजिटिव, है ना, P के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज दे दीजिएगा, यही सिंबल होगा प्रोटॉन का। मास कितना होगा, तो 1 U। ठीक, और चार्ज कितना होगा, +1, है ना, +1। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसका, न्यूट्रॉन का। अगर हम लोग न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे सर, तो स्मॉल n से। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल रखा जाएगा इसको। मास कितना होता है, 1 U।
है ना। और चार्ज कितना होता है, तो 0 होता है, चार्ज तो होता ही नहीं है। तीसरा हम लोग बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में होता है E माइनस। मास कितना होता है सर, तो 1/1840U। ठीक, हाइड्रोजन एटम के 1840 होता है रिवर्स में, और चार्ज कितना होता है, तो निगेटिव का हुआ। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो देखो जॉन डाल्टन ने बताया कि जब किसी मैटर को तोड़ते हैं तो उसमें बनता है एटम। लेकिन अब हमारे पास 3 पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है ना, 3 पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है। तो सबसे पहला जो पार्टिकल्स हमारा है वो प्रोटॉन है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक, तो पहला प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहां कहां पे होते हैं, इसके बारे में बात करना है। जब इसके पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के अंदर ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स मिले उसका पोजीशन क्या होगा, कहां पे ये पाया जाएगा, इसी को हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए 3-4 थ्योरी हमको पढ़ना होगा। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉमसन मॉडल की। क्या है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। देखो थॉमसन का कहना था कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज जो होता है सर, वो होता है कहां पे, बीच में, और उसके बीच में घुसे हुए रहते हैं। मतलब ऐसे समझो कि केक के बीच में वो पेबल्स घुसे होते हैं ना, उसी तरीके से पूरा केक पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें जो छोटे छोटे पेबल्स डाले होते हैं वो निगेटिवली चार्ज है। इसको इन्होंने बताया कि सर उसी तरीके से रहता है एटम जिस तरीके से होता है वाटरमेलन। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, जो रेड पार्ट है उसको इन्होंने बोला प्रोटॉन। ठीक, और जो इसका ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट या इसी को सीड कह सकते हो, तो जो सीड है उसी को इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सीड को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, और जो रेड पार्ट है उसको क्या बोला, प्रोटॉन। ठीक, अब इसी को हम लोग समझेंगे कि ये जो मॉडल दिया गया, क्या ये बहुत अच्छा मॉडल था, तो पता चलता है कि नहीं सर। इस मॉडल के बाद हमको पढ़ना रदरफोर्ड मॉडल, है ना, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो आप लोग को रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज का क्लास यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो वीडियो आपको चाहिए उसके लिए। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर और आपके लाइक के एफर्ट से ही हम आपके लिए इस तरीके का वीडियो प्रोड्यूस कर पाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। स्लो चलेंगे क्योंकि 9th में हम लोग हैं, पहली बार हमें इतना ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ रही है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। और मैं बहुत जल्द लाइव सेशन लूंगा जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। दूधो नहाओ पूतो फलो। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।